स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई x माइनस 1 मॉडुलस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करते हैं बेटे? जो सबसे पहले कंटिन्यूटी और ड्राइबिलिटी में हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके। यहाँ पर जैसे गिवन दैट जो ये फंक्शन दे रखा है बेटे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, इसका मतलब हुआ बेटे मॉडुलस में एक तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, ये तो जब आएगी जब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड नेगेटिव आएगी तब इसकी वैल्यू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू है 1, और ये x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू इसकी ये होगी। अब हमें इसको ड्राइबल चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1 पर हमें लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस में f1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। जैसे लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स निकल गए, इसमें एफ एक्स माइनस f1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर एफ एक्स देखते हैं, एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव मीन्स एक्स स्लाइटली लेस 1, तो लेस 1 में ये फंक्शन है तो लिमिट ये फंक्शन था इसमें, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स की जगह आ जाएगा माइनस में एक्स माइनस 1, और f1 की वैल्यू निकलेगी बेटे एट एक्स इक्वल टू 1 है तब इक्वल टू 1 पर एफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस 1 है, ये इक्वल टू पर एफ एक्स माइनस 1 है तो f1 निकाल लेंगे तो 1 माइनस 1 वैल्यू आएगी 0, तो f1 की वैल्यू 0 आएगी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सोल्व करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव माइनस का एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस f1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर 1, और x ग्रेटर 1 में एफ एक्स की वैल्यू ये है x माइनस 1, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू अभी निकाल ली थी, f1 वही रहेगा 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऊपर भी x माइनस 1 है नीचे भी x माइनस 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कैंसिल होके 1 आया और 1 की लिमिट में 1। अब हमने चेक किया लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1 है, राइट हैंड की 1 है, दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिंस लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस एफ एक्स इज नॉट ड्राइबल या डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.2 में प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट जैसे मॉडुलस फंक्शन का ये सिंबल होता है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, इसको प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर एंड एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हम इसको एक
पॉइंट पर प्रूव करके दिखाता हूँ मैं। तो इसमें ड्राइबिलिटी चेक करता हूँ मैं, एट x इक्वल टू 2 पर बताता हूँ सॉल्यूशन। एट x इक्वल टू 2 मैं 2 पर दिखाता हूँ, 1 पर फिर आप स्वयं सोल्व करना और चेक करना। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx माइनस f2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर f2 की वैल्यू निकालेंगे। जब बेटे fx हमारा ये है तो f2 हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, दैट मीन्स ये 2, और यहाँ नीचे x माइनस 2 था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुट करते हैं x की जगह 2 माइनस एच, एज x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव की जगह आएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पर ये 2 बेटे 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 के इक्वल होता है, 2 होगा तो जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती हैं उनका वही वैल्यू आती है, 3 का 3 आएगा, तो ये 2 ही आ जाएगा। नीचे यहाँ पर 2 माइनस एच पुट किया था x की जगह और माइनस का 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए बेटे a माइनस एच है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो बनेगा a माइनस 1 के इक्वल, और a प्लस एच जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी वैल्यू a ही होती है। जैसे 1 माइनस एच है तो 1 माइनस 1 0 के इक्वल आएगा, वो 2 माइनस एच है तो 2 माइनस 1 1 के इक्वल आएगा, अगर 2 प्लस एच है तो वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें नोट करने पड़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटे 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में 2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच है तो ये माइनस एच। अब इसको और सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये बेटे माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, दैट मीन्स 1 बाई एच, h टेंड्स टू 0 1 बाई एच। अब इसको ये आगे पॉसिबल ही नहीं है, h ख़त्म होता है नहीं बेटे, अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसी पॉइंट पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ये x इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, f2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, या ये लिख देंगे इसमें 2 और यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह 2 प्लस एच, एज x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट बेटे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस एच आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे यहाँ बताया था 2 का 2 ही होगा, तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस एच की वैल्यू बेटे 2 आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच जैसे a प्लस एच a के इक्वल बताया है तो 2 प्लस एच ये 2 आ जाएगी वैल्यू इसकी, माइनस में 2 है ही, डिवाइडेड बाई एच, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई समथिंग 0 आया, तो 0 की लिमिट बेटे 0 ही आएगा, क्योंकि अब h बचा ही नहीं, कहीं पुट करेंगे नहीं।
अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि इनफाइनाइट आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव ज़ीरो आया है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस एफ एक्स इज नॉट, हैंस एफ एक्स इज नॉट ड्राइवेबल एट x इक्वल टू 2। इसी प्रकार हम x इक्वल टू 1 पर भी इस ड्राइवेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। यही हमारा बेटे प्रोसेस है करने का, देख लेना।